है उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस को आज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। ठीक है, हम एक या 2 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी से जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए। तो गाइज़, जैसे कि नाउन के मैंने आपको 6 लेक्चर्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, 6 लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो हमने जैसे देखा था कि हमने नाउन के सारे केसेस कवर कर लिए हैं। मैंने आपको चेंज द नंबर करवाए थे, नंबर्स वाले केसेस में, जेंडर वाले केसेस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस वाले कुछ केसेस बताए थे। ठीक है, कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स बताए थे, कुछ मैंने आपको फिलिप्स के क्वेश्चन करवाए। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एरर्स के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो कोई भी केस छूट ना जाए नाउन चैप्टर से, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे केसेस जो है यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। और इससे पिछला पिछला चैप्टर जो हमने किया था वो कौन सा किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किया था। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आई होप आपको दोनों चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर को भी एक बार आप देख लेना अच्छे से। ठीक है जी, तो हम चलते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझको आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, फर्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर इंडियन टीम की बात हो रही है, मतलब जो इंडियन टीम है ये एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग लगने वाली जो वर्ब है वो कौन सी है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इंडियन टीम के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई हुई है। आगे लिखा है द श्रीलंकन टीम बाय एन इनिंग। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है? ठीक है, जल्दी से अपने अपने आंसर्स दीजिए मुझे कमेंट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से। सपना चौहान का आंसर आ गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास इनिंग्स। ठीक है, सो इनिंग्स आपका राइट आंसर होगा। तो मैं आपको याद करवा दूं, तो इनिंग्स और जैसे मैंने आपको कुछ और वर्ड्स भी बताए थे इससे रिलेटेड जिसके लास्ट में ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे न्यूज़ हो गया, ठीक है ना, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से और भी कई आपके पास नाउन्स बन जाते हैं जो लास्ट में क्या लेते हैं, हमेशा अपने साथ एस लेते हैं। ठीक है, पूजा जोशी का आंसर आ गया हुआ है इनिंग्स। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है लास्ट ईयर आई वेंट टू कश्मीर एंड लाइक द सीनरी देयर। ठीक है, लास्ट ईयर आई वेंट, देखो लास्ट ईयर मतलब पास्ट की बात हो रही है, आई के अकॉर्डिंग वेंट लग गया है पास्ट में। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई है। टू कश्मीर, टू प्रेपोजिशन है, कश्मीर यहाँ पे एक नाउन हो जाएगा, एंड लाइक अगेन एक वर्ब है, और द सीनरी मतलब एक पर्टिकुलर सीनरी की बात हो रही है। सीनरी में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और देयर लगा है, तो यानी कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो सेकंड सेंटेंस है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप मेरे को बताएंगे फटाफट से। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स ब्लैंक इज या फिर आर नॉट लाइक बाय मी। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स ब्लैंक इज एंड आर नॉट लाइक बाय मी। ठीक है, सभी अपने अपने आंसर दीजिए।
सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है, ठीक है। सो राइट आंसर इज योर आर, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो है एक्चुअल में वो काइंड्स के अकॉर्डिंग लगी है, ठीक है ना। शर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी, काइंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन से पहले आपके पास क्या है, काइंड्स लिखा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर काइंड्स की, हाँ जी ठीक है पूजा जोशी, राइट आंसर है आपका भी, ठीक है। तो काइंड्स के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है यहाँ पे। क्लियर है सबको? चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, ही गेव मी ए 100 रुपीज़ नोट। ये सबको आंसर पता है इसका, ठीक है, ये मैंने पहले करवा दिया है। तो 100 रुपीज़ नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, 100 रुपी आ जाएगा, ठीक है। 100 रुपी नोट आएगा। और ए के अकॉर्डिंग देखो, ए जो है उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया यहाँ पे, नोट आ गया, ठीक है ना। तो ये 100 जो है आपके पास ये नंबर हो गया, 100 जो है यहाँ पर क्या हो गया, एक नंबर हो गया, ठीक है। और ये जो नंबर है इसके आगे आने वाला नाउन हमेशा ही क्या होता है गाइज, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके आने वाला नाउन क्या होता है, आगे हमेशा सिंगुलर रहता है। तो ये आपको याद होगा, ठीक है। हमारी साथ में रिवीजन भी हो रही है, तो रुपी आएगा, ठीक है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आपका गाइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। विराट कोहली हैज़ कम्प्लीटेड हिज 7000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विराट कोहली हैज़ कम्प्लीटेड, हैज़ के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई कम्प्लीटेड में, हिज 7000। अब 7000 बोल रहा है, तो गाइस आपको पता है 7 अगेन एक नंबर हो जाएगा और थाउजेंड्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। 7000, क्योंकि 7 एक नंबर हो जाएगा आपके पास, उसके आगे 1000 एक, मैंने कहा नंबर के आगे वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। बाकी रन्स बिल्कुल सही है, इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। क्लियर सबको? ठीक है जी, हाँ जी ठीक है सबको। तो आपका आंसर सही है बिल्कुल, पूजा एंड ज्योति आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए फिर जल्दी से। 6th क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी 6th क्वेश्चन का आंसर, देखिएगा इस 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, ठीक है। एक आंसर आ गया है पूजा जोशी का ब्रदर्स, ठीक है। और किसी का आंसर? देखिए याद रखना ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है, बट एक्चुअल में क्या है कि देखो यहाँ पे हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स की बात हो रही है ना, तो याद रखना कि यहाँ पर आपका ब्रदरन राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि याद रखना जब भी हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है गाइस, रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पर जब आप किसी मेल पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, जब आप किसी मेल पर्सन की बात करेंगे तब आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रदरन, ठीक है, तब आप वहाँ पे ब्रदरन लगाएंगे। और यहाँ पर देखो ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, BRE आएगा, BRETHREN, BRETHERN, ब्रदरन, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड बात करेंगे तो ब्रदरन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस न्यूज़ हैज़ पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। अब इसमें क्या है कि न्यूज़ लिखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास हैज़ वह बिल्कुल करेक्ट है, इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब वन के अकॉर्डिंग आगे आने वाला देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो न्यूज़पेपर लिखा है, तो गाइज न्यूज़पेपर नहीं होगा, वन के साथ आपको पता है क्या आएगा, न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। वन के साथ ऑफ लगा है तो उसके आगे क्या आएगा, एस्टीम्ड, ठीक है, एस्टीम्ड और साथ में न्यूज़पेपर्स, यहाँ पर न्यूज़पेपर्स आएगा, ठीक है ना। वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर हमेशा आपका रहता है, तो न्यूज़पेपर्स आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं फिर।
शी प्रोवाइडेड मी विद द 2 pieces इंफॉर्मेशन आई हैड सीकिंग फॉर 2 months। ठीक है जी, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन लिखा है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको आप कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, ये आपको सबको याद हो गया होगा अब तो। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं लिखेंगे इसको हम, ये हमेशा गलत हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फिर मैंने बताया था कुछ सर्टेन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 2 इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताना, तो आप क्या लिखेंगे, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं लिखना, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शी प्रोवाइडेड मी विद 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैड बीन सीकिंग फॉर 2 months। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपके पास ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ अ प्रॉपर नाउन। इनमें से कौन सा नाउन आपके पास प्रॉपर नाउन है। तो अपने अपने आंसर्स बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following noun is a proper noun। which of the following noun is a proper noun। question number first, you have to choose the right answer। एक सिंगर है, एक किसी का नाम दे रखा है पीटर, एक मिल्क है, एक सिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ प्रॉपर नाउन। आंसर, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपके पास, देखो कॉमन और प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया था कि कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो मैंने बोला किसी सिटी, मैंने सिटी का नाम लिया है, और प्रॉपर नाउन वो होगा जो सिटी का नाम होगा पर्टिकुलर। ठीक है ना, तो सिटी जैसे ऊना है, ठीक है, तो ऊना एक प्रॉपर नाउन है और सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बॉयज़ बोलूँ तो बॉयज़ क्या हो जाएगा, आपके पास एक कॉमन नाउन हो जाएगा, और प्रॉपर बोलना है तो बॉयज़ का एक पर्टिकुलर नाम, जैसे मैंने बोला कि जॉन, तो जॉन क्या है वहाँ पे, एक प्रॉपर नाउन है। तो इस केस में आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी योर पीटर। पीटर इज़ योर राइट आंसर। प्रॉपर नाउन जो है वो यहाँ पे पीटर है। ठीक है, सिंगर बहुत सारे हो सकते हैं, मिल्क भी नहीं होगा, सिस्टर भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ अ कॉमन नाउन। अब हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन में बर्ड्स हैं, लंदन दे रखा है, इंडिया दे रखा है और आयरन दे रखा है। अब बात करें तो लंदन पर्टिकुलर एक, ठीक है, एक पर्टिकुलर आपके पास लंदन हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल है वो, और उसके बाद इंडिया एक कंट्री है, और आयरन जो है वो एक पर्टिकुलर मेटल का नाम है। तो यानी कि यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, कॉमनली बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, बर्ड्स हो जाएगा आपके पास राइट आंसर। ठीक है, सो बर्ड्स इज़ योर राइट आंसर। ये कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। बर्ड्स में और भी इसकी कई कैटेगरीज आ जाती हैं, बर्ड्स के अंदर इसकी कई स्पीशीज आ जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ अ कलेक्टिव नाउन। चलिए इसका आंसर दीजिए, ये तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दे दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए फटाफट से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। टीम है, बुक है, मार्बल्स है, शिप्स है। क्या लगता है आपको, क्या है कलेक्टिव नाउन? ठीक है जी, तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा आपके पास यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो योर राइट आंसर विल बी टीम। ठीक है ना, टीम आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कीजिए गाइज, आंसर नहीं आ रहा किसी का भी आज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन। टीम के अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब कौन सी होती है? टीम हमेशा कलेक्टिव नाउन है तो इट विल टेक योर सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, इट विल टेक योर सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है आपके पास आर्टिस्ट इज अ डैश नाउन। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिस्ट कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट और मटेरियल सेम होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन जो है आपके, ये दोनों ही सेम नाउन होंगे। तो आर्टिस्ट ऑप्शन सी था कॉन्क्रीट नाउन और मटेरियल नाउन, एंड ऑप्शन डी इज योर काउंटेबल नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन तो हो नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो आपके पास क्वालिटीज़ वगैरह को बताता है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर बाई चांस पूछ लेता तो देखो आर्ट होगा इसका। ठीक है ना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्ट बनेगा, कला। ठीक है ना, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट पूछा, मटेरियल नाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन डी, काउंटेबल नाउन नहीं है। कौन सा है? काउंटेबल नाउन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज योर फैमिली इज अ डैश नाउन। फैमिली क्या कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो क्वालिटी तो बता नहीं रहा। काउंटेबल नाउन को अभी छोड़ दीजिए, कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता, ठीक है, कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, काउंटेबल और कलेक्टिव में दोनों में आपको डाउट होगा, बट हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? फैमिली मतलब ग्रुप की बात हो रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहली प्रेफरेंस जो है वो आप किसको दोगे? कलेक्टिव नाउन को दोगे। ठीक है ना, फैमिली ग्रुप की बात हो रही है पूरे। देन योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो 5th का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? वैसे काउंटेबल की कैटेगरी में भी कलेक्टिव नाउन आते हैं, बट हमें क्या करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? हम कलेक्टिव नाउन को हम देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपसे कलेक्टिव नाउन्स के टाइप्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि उसके टाइप्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो कैसे उसमें आंसर्स बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पूछा है आपसे कि फर्स्ट 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है? तो जल्दी से 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी। ठीक है, 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सपना चौहान का आंसर आ गया है फैमिली। ओके, आई थिंक मेरे कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे थे पहले, तो अब कमेंट्स मुझे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, अब सभी के आंसर्स आ रहे हैं फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, फैमिली इज योर राइट आंसर। ठीक है, पूजा जोशी का नेक्स्ट का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। पूजा जोशी एब्सेंट थे 2 दिन, ठीक है, तो रोज़ आप 4 बजे प्लीज़ ऑनलाइन आ जाए करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन हुआ करेंगे तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन 4 बजे आ जाइए करिए रोज़, बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश के, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा यहीं पे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे दिया गोल्ड। अच्छा, 7th का आंसर दिया है गोल्ड, और किसी का? अच्छा, सभी ने गोल्ड आंसर दिया है 7th का। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट अ काउंटेबल नाउन? ठीक है जी, राइट आंसर, गोल्ड इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए 8th क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नाउन नहीं है, तो आंसर ज्योति वर्मा का आ गया है, पूजा जोशी का भी आ गया है, टीम। ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th में देखिए मैं बताता हूँ, बंच का पूछा है, ठीक है, इसमें बंच को अंडरलाइन कर लेना, बंच के बारे में पूछा है। ओके पूजा, ठीक है, नेटवर्क इशू,
ठीक है, ओके। बट लाइव में ये होता है ना कि आंसर्स आते रहते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा कि लाइव आ जाएं, ठीक है। अच्छा ठीक है। आई सा बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच का अंडरलाइन किया है, बंच के बताना है आपने। कॉमन नाउन है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। कलेक्टिव नाउन सपना चौहान का एब्सोल्युटली राइट आंसर है। सो गाइस बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो गाइज ये थे कुछ टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है, कि टाइप्स किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप देखिए आगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और, ठीक है। रियर आना कलेक्टिव, ठीक है, सबका आंसर सही है। देखिए अब कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया मैं आपके लिए नाउन से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ यू आर इन रॉन्ग डैश द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ यू आर इन रॉन्ग डैश द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। ऑप्शंस आर गियर और गियर्स। अब यहाँ पे गियर और गियर्स दोनों जो है वो क्या है, नाउन ही है, ठीक है, दोनों क्या है, नाउन है। तो देखिए यहाँ पर जो इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इसका एक पूरा चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना। इफ़ वाले केसेस का, ये सारे के सारे आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं गाइस। जो इफ़ से स्टार्ट होने वाला जो भी सेंटेंस होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा अभी हमारा, ठीक है। तो आपने जुड़े रहना इसी तरीके से। ज्योति वर्मा का आंसर आ गया है गियर, ठीक है। पूजा जोशी का भी गियर, ठीक है, राइट आंसर। क्योंकि पर्टिकुलरली हमें पता है ना कि हमें गियर नाउन लगाना है, क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कार, ठीक है। सो कार शुड बी इन अ सिंगल गियर एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो वी विल यूज गियर नॉट गियर्स। एक ही टाइम पर एक ही गियर में होती है गाड़ी, सो वी विल यूज द गियर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास ये है कि आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड and there are 4 options in front of you, A, B, C, D. Okay, you have to tell that in which part there is an error. ठीक है, सेंटेंस दे रखा है, आपने बताना है कि A, B, C, D ऑप्शंस में से किस पार्ट में एरर है, आइदर A, B, C और D। आइदर ए, बी, सी और डी, किस पार्ट में एरर है, ठीक है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। ज्योति वर्मा का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओके। बाकी सभी भी अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से। सभी गाय सारे अपने अपने आंसर देंगे मुझे अभी के अभी। ठीक है गाइज, तो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर क्या होगा इसका। सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना हम नाउन चैप्टर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरर जो है वो नाउन वाले केस में होगा। ऑप्शन नंबर बी, देखो ये क्या लिखा है, पियानिस्ट, तो PIANIST, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। NO नहीं होगा, पियानोइस्ट नहीं होगा, पियानिस्ट होगा, ठीक है। PIANIST, चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। पियानिस्ट होता है, ये से स्पेलिंग जो थे यहाँ पर गलत दिखे, जो यहाँ पे नाउन दिया गया था वो क्या था, गलत था, बिल्कुल यूज़ किया गया, ठीक है। पूजा जोशी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूजा जोशी राइट आंसर है आपका, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको ये केस। चलिए जिस जिसको क्लियर है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उसका आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, ध्यान से देख लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें एरर्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो डिड यू हेयर मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री? क्वेश्चन नंबर 3। देखो डिड तो मेरे हिसाब से भाई डिड तो बिल्कुल ठीक लगा ना, डिड तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया है, उसके आगे लगा यू हियर। अब हियर की जो वर्ब है वो भी बिल्कुल करेक्ट लगी है, क्योंकि आपको पता है अगर डिड यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म पहले लग जाती है तो बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना आपको पता है, ठीक है ना, इतना सब आपको क्लियर है। उसके आगे लगा है मैनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन। ऑप्शन डी पूजा का आंसर आया है, सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। वेरी गुड पूजा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, कोई गलती नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है बिल्कुल। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, ये कुछ आपको अलग लग सकता है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ केसेस करवाए थे ना पहले भी, तो ज़रा इसको ध्यान से देखना और फिर मेरे को आंसर बताना है इसमें क्या आएगा। गाइज एक ये जो ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन था ना, जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें सेंटेंस में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिड यू हेयर एनी न्यूज़, ठीक है, डिड यू हेयर एनी न्यूज़, क्लियर है। आप मैनी की जगह एनी करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोले डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं ना कुछ सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव वाले केसेस में, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि हम ना एनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम देखो जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव चैप्टर में आपके पास एक सम और एनी वाला केस आएगा अलग से, ठीक है, एक सम और एनी वाला केस अलग से आएगा, तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है, एनी हम ज़्यादातर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, ठीक है, एनी जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आप नो एरर से ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेफरेंस आपको बी ऑप्शन पे देनी चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका उसको आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना थर्ड क्वेश्चन का, उसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी नो एरर पर टिक मत करना, ऑप्शन बी पे राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग डिड यू हेयर एनी न्यूज़ आएगा, ठीक है, मैनी नहीं लगाना यहाँ पर। अगर अफर्मेटिव होता तो मैनी ठीक होता, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में आपने मैनी नहीं लगाना, आपने लगाना है एनी, ठीक है, सो ऑप्शन बी। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 85,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। अब यहाँ पर देखो, अब 85 जो है वो एक नंबर है और यहाँ पर 1000 उसके साथ लगने वाला एक आगे वाला नाउन है, और ये नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, ये नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब आपने याद रखना है कि इसके आगे क्या लगा है, रुपीज़ लगा है ना, रुपीज़, तो अब यहाँ पे आप इसको रुपी मत कर देना गलती से भी, ठीक है, अब रुपी नहीं होगा, रुपी तो तब होता है ना जब आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, आई हैव 500, या आप लिखते हो आई हैव अ 500 रुपी, यार ठीक है, अ के अकॉर्डिंग रुपी लगाते हो ना आप यहाँ पे, तब आप उसको रुपी करते हो, बट यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट के तौर पे लग रहा है ना, तो यहाँ पे गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे पूरे 85,000 रुपीज़ की बात हो रही है,
ठीक है, इज ला, और देखो अमाउंट की बात हो रही है ना तो इज वर्ब लगेगी, अमाउंट की बात हो रही है तो इज वर्ब लगेगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपके पास कोई गलती नहीं है, तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नो एरर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वो वाला जो केस मैंने बताया था वो अलग था, उसमें देखो हैव यानी कि वर्ब के बाद ये चीज़ें लगती थी, तब आप उसको रिपीट करते थे इस ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिपीट करते थे, बट ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट की बात हो रही है तो इसमें रुपीज़ ही रहने देना है, रुपीज़ को चेंज नहीं करना अब। ठीक है, तो दोनों केसेस में डिफरेंस है। और थर्ड केस समझ आ गया ना आपको? थर्ड केस में मैंने बोला था कि इंटेरोगेटिव होगा तो मैनी को प्रेफरेंस नहीं, एनी आप पहले लगाएंगे। ठीक है, एनी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस केस में। ठीक है, डी ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, डी ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। सो फोर्थ का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, अ 5-man कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है पूजा जोशी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए मुझे। अ 5-man कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। ठीक है, करवाया हुआ आपको पहले भी, तो इसका फटाफट से कमेंट्स में आंसर दे दीजिए, ए, बी, सी, डी। और 5-man कमेटी, अब देखो 5 men की बात हो रही है तो हाइफेनेटेड नाउन वाला कंसेप्ट याद कीजिए, क्लास में करवाया था मैंने हाइफेनेटेड नाउन वाला कंसेप्ट, जिसमें हाइफन लगा होता है बीच में, आगे नंबर दे रखा है, एक 5 नंबर दे रखा है, और उसके आगे वाला जो हाइफन के बाद नाउन होता है वो क्या होता है, कैसा होता है वो नाउन? दैट नाउन विल ऑलवेज बी योर सिंगुलर नाउन। सो द वर्ब वॉज, पूजा जोशी का आंसर है ए। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कमेटी के अकॉर्डिंग 5-man कमेटी है ना, तो वॉज वर्ब सिंगुलर वर्ब लगती है। कमेटी अगेन क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब, तो वाज बिल्कुल सही है। ठीक है, वाज बिल्कुल करेक्ट है आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पर 5-man जो था, मैंने क्या बोला था, हाइफेनेटेड नाउन में नंबर होता है, ये नंबर दे रखा है ना, आगे वाला नाउन ये जो हमेशा सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? मैन आ जाएगा, 5-man कमेटी। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। टिक कर लो सभी के सभी, ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5-man होगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको नहीं किया नहीं आपने पहले, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है, तो देखो, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अब देखो मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना और अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, देखो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास, देखो 1 वाला केस मैंने बताया था, 1 प्लस ऑफ प्लस ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है? प्लूरल होता है ना, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया हुआ है। ठीक है, 1 के बाद ऑफ आती है और ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा प्लूरल आता है, जैसे 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1 ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लगाते हो, और इसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब जो है वो क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इसी केस का, यानी कि 1 ऑफ वाले केस का, अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस वाले केस से में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस वाले केस में इसका यूज़ देखें, तो गाइज एक चीज़ आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब भी हम 1 प्लस ऑफ प्लस कोई भी सब्जेक्ट लें और इस सब्जेक्ट के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो ये हमेशा गलत होगा। ठीक है, याद रखना, ये हमेशा क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। आपने इसको लिखने के लिए, मतलब कि अगर 1 दे रखा है और ऑफ दे रखा है और उसके आगे आप कभी भी सब्जेक्ट के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो गलत होगा। आपने हमेशा ही 1 प्लस ऑफ प्लस आगे वाले सब्जेक्ट की पोजेशन शो करने के लिए, उसका अधिकार बताने के लिए आपने हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का सहारा लेना है। आपने हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन की हेल्प लेनी है। बिना ऑफ प्रेपोजिशन के आपने अपॉस्ट्रोफी एस से कभी भी पोजेशन या उसके अधिकार को नहीं बताना। मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है। 1 प्लस ऑफ प्लस आगे आने वाला सब्जेक्ट में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। इस केस में आपने सिर्फ ऑफ प्रेपोजिशन से ही उस चीज़ के अधिकार को बताना है। क्लियर है गाइस? तो देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। अब यहाँ लिखा था ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसीज, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने बनाना कैसे, देखो हैज दैट ही हैड गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स प्लूरल रखना, ठीक है ना? मिनिस्टर्स क्या रखोगे? प्लूरल रखोगे। मिनिस्टर्स क्या रखोगे? प्लूरल, क्योंकि ये 1 के बाद वाला प्लूरल आता है ना, तो 1 के बाद क्या लिखोगे? मिनिस्टर्स लिखोगे। ठीक है। और यहाँ पे रेजिडेंस आपने आगे ले जाना है, मतलब जो ये वाला रेजिडेंस आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आपने उठा के आगे ले जाना है और आप बनाओगे दैट ही हैड गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस ऑफ प्रेपोजिशन का सहारा लेकर उसकी पोजेशन को, उसके अधिकार को बताया है। ठीक है। इसका यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर उसके अधिकार को बताया। ठीक है। और एक बात और याद होगी आपको, मैंने क्या बोला था नॉन लिविंग थिंग्स वाले केस में। ठीक है ना? नॉन लिविंग थिंग्स वाले जितने भी केसेस होते हैं वहाँ पर आप भी क्या करते हो? ऑफ लगाते हो। जैसे मैंने बोला था ना टेबल्स लेग। ठीक है। टेबल्स लेग गलत हो जाता है गाइज, क्या होता है यहाँ पे? लेग ऑफ टेबल। ठीक है। लेग ऑफ टेबल होगा। ठीक है। तो ये पिछले अपॉस्ट्रोफी एस वाले केसेस याद रख लेने और नोट डाउन कर लेने सभी ने अपनी अपनी कॉपीज पे। क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो ये वाले केसेस में आपने रेजिडेंस ऑफ करना है। आई होप आप सबको ये केस क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आप देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि आपके पास द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब पब्लिक की अगर हम नॉर्मली देखो, अगर मैं पब्लिक वर्ड की नॉर्मली बात करूँ तो पब्लिक जो है ये एक नाउन है और ओपिनियन भी क्या है? एक नाउन है। ये दोनों आपस में नाउन है। ठीक है ना? पब्लिक भी नाउन है और ओपिनियन भी नाउन है। अब जब हम भी याद रखना पब्लिक वर्ड के साथ क्या होता है कि कभी भी आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आप नहीं करते। ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आप नहीं करेंगे। इस केसेस में आपने क्या करना है, सिर्फ पब्लिक लिखकर उसके आगे ओपिनियन या फिर मान लीजिए मैंने लिखा पब्लिक डिमांड्स, तो इस तरीके से आपने उसको लिखना है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर नहीं करना। ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ ऐसे केसेस में आपने नहीं करना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप। ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ पब्लिक डिमांड्स के साथ कभी नहीं होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला, मैं एक और सेंटेंस ले रहा हूँ, नीचे देखिएगा। ठीक है। नीचे देखो बिल्कुल, मैं एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इंजॉयड द हॉस्टल्स लाइफ वेरी मच। तो गाइज देखो ये भी एक इस तरीके का ही आपके पास नाउन है। ठीक है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा हॉस्टल्स लाइफ, तो ये भी तो नाउन है, हॉस्टल लाइफ भी तो नाउन है, बट नहीं, हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का अगेन यूज़ नहीं करेंगे। वो भी अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम इस केस में भी नहीं करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर हॉस्टल्स नहीं आएगा, अकेला क्या आएगा? हॉस्टल लाइफ। ठीक है। क्या आएगा? हॉस्टल लाइफ। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लेते हैं, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो अपने साथ अपॉस्ट्रोफी एस कभी नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों का आपने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है गाइस। ठीक है। समझ आ गया सबको? तो ऐसे केसेस में आपने इन सबका क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये। तो यहाँ पर हॉस्टल आएगा। ठीक है ना? हॉस्टल्स नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने आपको एक और सेंटेंस बताया था, मैंने लिखवाया था आपको कि जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपके पास सेंटेंस जो था वो ये था कि जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ही सक्सेसफुली recovered from his
आइज सर्जरी, ठीक है, आइज सर्जरी। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, आइज सर्जरी नहीं आएगा, ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है यहाँ पर, नॉर्मली क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ आई सर्जरी, क्या आएगा, आई सर्जरी आएगा, ठीक है ना, आई सर्जरी आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस आपके पास बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आईज सर्जरी, अगर मैं एक और चीज आपको याद रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने जब बोला आई सर्जरी, तो देखो आई यानी कि आंख अपने आप में एक नाउन है, सर्जरी क्या है, अपने आप में एक नाउन है। तो देखो कई बार क्या होता है, एक नाउन दूसरे नाउन के लिए उसकी विशेषता को बताने के लिए वो जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक का ओपिनियन है। अब पब्लिक भी नाउन है, ओपिनियन भी नाउन है, बट इस केस में पब्लिक ओपिनियन जो है उसकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि जो पब्लिक वर्ड है वो ओपिनियन की विशेषता को बता रहा है, तो पब्लिक हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसी तरीके से कि अगर मैं बोलूँ आई सर्जरी, तो आई जो है यानी कि हम बोल रहे हैं आंखों की सर्जरी, मतलब सर्जरी की क्वालिटी कौन बता रहा है, आंख, आई बता रही है, तो आई हमेशा सिंगुलर रहेगा, उसको कभी भी प्लूरल नहीं करना। सो एज अ होल अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक नाउन दूसरे नाउन की क्वालिटी को बताए, मान लीजिए ये नाउन इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये क्या करेगा इसके लिए, ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये नाउन क्या होना चाहिए उस समय पर, ये उस समय पर क्या होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इस बात को नोट कर लीजिए, आगे जाके बहुत काम आएगा, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दोगे ना जब आगे जाके, ठीक है, और अच्छे लेवल की एग्जाम दोगे तो उसमें काम आएगी ये चीज़ें, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ अभी के अभी। जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है तब हमेशा ये वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, आईज सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी गलत हो जाएगा, क्या होगा, आई सर्जरी, ठीक है, आई सर्जरी इज योर राइट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है आपको सबको, ठीक है। तो ये आगे जाके ये सारी चीज़ें आपके काम ही आने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है आप सभी ने, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, नहीं समझ आएगा तो रिपीट करके दोबारा से देख लेना। चलिए अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आइडिया की बात हो रही है, बट जैसे ही हम देख रहे हैं कि जो आइडिया के आगे मिसेस गांधी लगा है, हाँ ठीक है, पूजा जोशी का आंसर आ गया है, राइट आंसर पूजा जोशी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब देखिए मिसेस गांधी के आगे तो अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया हमने, जब उसके आगे कोई नाउन ही नहीं है, जब उसके आगे कोई नाउन प्लेस ही नहीं है, तो वो अधिकार किस चीज़ का बताएगा, ठीक है। उसके आगे क्या लगा, सिर्फ एक वर्ब लगी है, दैट इज योर सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर जो वॉज लगा है वो आपके पास कैसी वर्ब है, वॉज जो है आपके पास कैसी वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो इसके मिसेस गांधी के आगे कोई नाउन है क्या, नहीं है, नाउन तो नहीं है, तो पोजेशन क्यों लगाना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, मिसेस गांधी, सिर्फ यहाँ पर इतनी सी चीज़ आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको इतना, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। सो राइट आंसर इज मिसेस गांधी, मतलब कि आपने कभी भी बिना नाउन, दो नाउन जब तक ना प्लेस हो आपस में एक साथ, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मिसेस गांधी के आगे वॉज वर्ब लगी थी, तो वॉज वर्ब तो नाउन थोड़ी ना, कोई तो वर्ब है, तो मिसेस गांधी के साथ सिर्फ क्या आएगा, अकेला मिसेस गांधी जो है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ जी, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज नाउन की कुछ एग्जांपल्स। क्लियर है जी सबको। मैंने पिछली क्लास में आपको कलेक्टिव नाउन्स भी बताए थे ना, और मैंने चेंज द जेंडर वाले कुछ आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे, तो वो उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। एग्जाम्स में पूछ लेता, चेंज द जेंडर, चेंज द नंबर वाले क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, एरर्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं, किसी तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, तो इन सभी जितने भी 7 लेक्चर्स नाउन के हो गए उन सबको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को उसका आंसर बताना सभी, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, सभी रेडी हो जाइए और कमेंट्स में मेरे को फटाफट से आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आप देख लेना दोबारा से रिपीट करके जो नीचे लिखा हुआ है, मैं आगे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपके पास रेडी है, क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आंसर देना मेरे को। क्वेश्चन है आपके पास,
चलिए जी, हाँ जी, फटाफट से आंसर दीजिए सभी अपने अपने, जल्दी से सभी अपने अपने आंसर दे दीजिए मुझे फटाफट से। अगर आपको कुछ गलती लग रही है सेंटेंस में, ठीक है, तो मुझे बताइए। अगर सही लग रहा है तो कमेंट्स में लिखिए नो एरर। स्प्रिंग्स, ज्योति वर्मा का आंसर आया है स्प्रिंग्स। ये केस करवाया है मैंने आपको, जिसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास लगाई है वो उनको याद होगा, मैंने करवाया था ये केस आपको अलग से, ठीक है। हाँ जी, ज्योति वर्मा का एक और आंसर आया है। ठीक है, पूजा जोशी का भी आंसर आ गया है। ठीक है गाइस, तो 2 आंसर्स आए हैं मेरे पास और दोनों आंसर करेक्ट हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो स्प्रिंग्स नहीं आएगा, ठीक है, स्प्रिंग्स नहीं होता कुछ भी। अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। देखो गाइस स्प्रिंग्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर। हाँ, रिया राना का आंसर आया है, ठीक है। रिया राना आर्टिकल नहीं लगाया आगे, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग आएगा, ठीक है ना, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, ये हॉट है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है स्प्रिंग की कि ये गर्म है, सॉरी, ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग है और यहाँ पर कोल्ड स्प्रिंग है, और इसके आगे ए आर्टिकल लगा है, इसके आगे भी ए आर्टिकल लगा है। तो मैंने क्या बताया था, जब एक आर्टिकल होगा प्लस एक आगे आने वाला आपके पास कुछ भी हो, चाहे नाउन हो या आपके पास एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस एंड कंजंक्शन हो, प्लस एक और आर्टिकल होगा और प्लस नाउन हो या एडजेक्टिव हो, तो वर्ब हमेशा क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। क्या लगती है, हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा गाइस, वर आ जाएगा, ठीक है, वॉज की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा, बाकी कुछ गलत नहीं है इसमें। हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर इज योर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अब यहीं पे आज हमारा खत्म होता है नाउन चैप्टर। नाउन चैप्टर के मैंने 7 पार्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दिए हैं, आप उनको देखिए और क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा होगा हमारे पास, प्रोनाउन चैप्टर। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर कर लिया हमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर कर लिया, फिर उसके बाद नाउन कवर कर लिया। अब हम चलेंगे प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन के बाद में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। देखो प्रोनाउन क्या होते हैं बेसिकली। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में हम नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए लगाते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिखा ना, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है। फिर मैंने ये सेंटेंस लिखा, फिर मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा से फिर अकबर लिख रहा हूं। अकबर वॉज ऑल्सो वेरी इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बार बार अकबर अकबर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा चला जाएगा, बार बार नाउन को यूज़ करना सही नहीं लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इंग्लिश ग्रामर में हमने इन नाउन्स की रेपिटेशन को बार बार रोकने के लिए हमने उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स को लिया गया, और जो कि आपके पास क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो अकबर जो है यहाँ पर एक नाउन है, अकबर इज़ आपके पास जो है यहाँ पर अकबर की जगह आप क्या लगाएंगे, प्रोनाउन जो है इसके लिए क्या लगाएंगे आप लगाएंगे यहाँ पर ही, ठीक है। आप क्या लगाते हैं, ही। तो इसी तरीके से ही जो है वो आपके पास प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन। ये कैसा प्रोनाउन हो जाएगा आपके पास, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है जिसको मैंने अकबर की बार बार रेपिटेशन को रोकने के लिए वहाँ पर यूज़ कर दिया। अब इसी तरीके से ये हमें डिसाइड करना है कि हम सेंटेंस में जो भी नाउन आता है, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो पर्सनल, चाहे वो आपके पास कॉमन नाउन हो, ठीक है, कोई भी नाउन हो, तो हम उनके लिए कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम वहाँ पर प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे।
तो यही हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि आपके पास जैसे कई बार हमें कन्फ्यूजन ज़्यादातर इनमें होती है, हु कहाँ लगता है, विच कहाँ लगता है, दैट कहाँ लगता है, ऐसे केसेस में हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी आपको आते हैं कई बार, आपने देखा होगा, ठीक है। साथ में अब इसके साथ और देखो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे वाले केसेस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, दिस, दैट वाले, तो हम सारे एक एक करके वहाँ पर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो गाइज़ ये था, मैंने आपको इंट्रो बता दिया प्रोनाउन को हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है। प्रोनाउन के भी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 लेक्चर्स होने वाले हैं, पूरा डीपली आपको करवाऊंगा, तो सभी टाइम से 4 बजे ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। ओके, तो हमारा लेक्चर यहीं पे आज ख़त्म होता है। इसको दोबारा से देखिए, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सभी जगह शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।